जनक सुता जग जननी जानकी, इस चौपाई में जो जग जननी है ये ऐश्वर्य का सूचक है, और जो जनक सुता ये जगत जननी, जनक की सुता कैसे बनी, जनक की पुत्री कैसे बनी, ये उनका माधुर्यवाचक है। ऐश्वर्य और माधुर्य दो चीजें होती हैं। संसार में लोग इसी से प्रभावित होते हैं। या तो बड़ा तामझाम देखेंगे, बड़े भारी, जिसका बहुत ज्यादा तामझाम रहता है उसके पीछे लोग आकर्षित हो जाते हैं। बहुत लंबी लंबी गाड़ियां आए, बड़ा बड़ा टोई टोई हो, उससे कई लोग प्रभावित होते हैं। और कई लोग प्रेम से प्रभावित होते हैं। ये हम हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमसे अच्छे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। सबकी प्रभावित होने की अलग अलग रहती है। तो भगवान दोनों चीजें करते हैं, ऐश्वर्य भी दिखाते हैं, माधुर्य भी दिखाते हैं। गोवर्धन को उठाकर ऐश्वर्य भी दिखाते हैं, गोपियों के साथ रास रच के माधुर्य भी दिखाते हैं। ऐसे भगवान राम अद्भुत ऐश्वर्य भी प्रकट करते हैं, माधुर्य भी दिखाते हैं। ऐसे जगत जननी सीता जी ऐश्वर्य भी प्रकट करती है और माधुर्य भी प्रकट करती है। तो ये माधुर्य क्या प्रकट किया उन्होंने, जनक की पुत्री बन गई, ये उनका माधुर्य है। जगत की जननी होने पर भी वे जनक की सुता बन गई। तो जनक की सुता कैसे बनी, आइए वो कथा हम प्रारंभ करें। उसके पहले वो चौपाई को दोहरा लें। जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, 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 ताके जुग पद कमल मनावूं, 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 जासु कृपा निर्मलमति पावूं, जासु कृपा निर्मलमति पावूं, जासु कृपा निर्मलमति पावूं, जासु कृपा निर्मलमति पावूं। बोलो जगदम्बा जानकी मैया की जय हो। अब ये जगत जननी जनक सुता कैसे बनी उसकी कथा सुनाते हैं आपको। पहले ये जगदम्बा अवतार क्यों लेती है, उसका कारण क्या है, तो उसके विषय में एक श्लोक आता है अद्भुत रामायण में। कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति सुव्रत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा प्रकृति संभवः। ये वहां का श्लोक है। जैसे गीता में आता है ना यदा यदा हि धर्मस्य, उसी के मिलता जुलता ये श्लोक है। मगर इसमें ये बताया गया कि प्रकृति की उत्पत्ति अर्थात जगदम्बा अवतार कब लेती है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब जगदम्बा अवतार धारण करती है। तो ये रावण का अत्याचार बढ़ गया था, तो धर्म की स्थापना करनी थी, अधर्म का नाश करना था, इसलिए सीता जी भी अवतरित हुई। सबसे पहले हम आपको वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। वहां पर उत्तरकांड में कथा आती है कि बृहस्पति जी के एक पुत्र थे कुशध्वज। वे जब वेद पाठ कर रहे थे, वेद पाठ करते करते उनके मुख से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई और उसको भी सारे वेद कंठस्थ थे। तो वो वांगमयी मूर्ति थी, तो उनका नाम उन्होंने वेदवती रखा। उस कन्या का नाम वेदवती रखा। बड़ी सुंदरी, बड़ी सुलक्षणा। अब क्या हुआ
जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो पिता ने उनका विवाह करना चाहा। उस समय क्या हुआ, एक दैत्य ने उनके पिता का वध कर दिया और उनकी माता सती हो गई। अभी अकेली कन्या बची। तो पिता की इच्छा थी कि मैं अपनी पुत्री को विष्णु को अर्पित करना चाहता हूँ, ये मेरी कन्या नारायण को अर्पित करना चाहता हूँ। तो पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो वेदवती कन्या वो हिमालय में जाकर तप करने लगी, नारायण को पति रूप से प्राप्त करने के लिए। दीर्घ काल तक उन्होंने घोर तप किया। अपने आश्रम में वहां निवास कर रही थी। उसी समय वहां से रावण निकला उड़ता हुआ। रावण ने देखा कि वहां नीचे कोई सुंदरी है। रावण महाकामी, जहां सुंदर नारी देखी तो जैसे उसके आश्रम में पहुंचा तो उस वेदवती ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। उनका अतिथि के अनुकूल जो स्वागत सत्कार किया जाता है वो उन्होंने किया। आसन, आद्य, अर्घ्य। अब उसके बाद वो पूछने लगा तुम कौन हो, किसकी हो, क्यों तप कर रही हो। उसने बता दिया सब। अरे किसके लिए तप कर रही है तुम? एक काम करो, मुझसे विवाह कर लो। मेरे समान संसार में बलशाली कोई नहीं है। तुम जिसके लिए तप कर रही हो वो मेरे आगे कुछ नहीं है। मैं हूं तीनों लोगों का राजा, राक्षस राज रावण। अच्छा, उन्होंने कहा देखो भैया तुम जाओ, हमें तुमसे कुछ काम नहीं। और माना नहीं, मुझसे विवाह करो। अब वो वेदवती ने मना किया, तू चला जा। नहीं माना। तो वेदवती मुंह फेर कर जाने लगी। तो इसने कहा सीधे सीधे नहीं आएगी तो मैं किडनैप कर लूंगा तुम्हें, अपहरण कर लूंगा तुम्हारा। तो उन्होंने कहा देखो मैं अपने तपोबल से सब जान गई हूं कि तुम कौन हो, किस लायक हो। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी भस्म कर सकती हूँ, मगर मैं नहीं करूंगी। कहा क्यों? मैं अपना तपोबल मैं क्यों नष्ट करूं? तू चला जाए यहां से। तो जैसे सीता जी वेदवती जैसे ही मुड़ी तो रावण ने उनके केश पकड़ लिए कि तू ऐसे नहीं आएगी, मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा। बड़े लंबे बाल थे उनके। जैसे ही केश पकड़े तो सीता जी वो वेदवती जी ने अपने हाथों को ही मानो तलवार बना लिया और ऐसे हाथ मारा तो सारे बाल कट गए। रावण के हाथ में बाल केवल आए। तो वो वेदवती बोली कि दुष्ट राक्षस रावण, तूने मेरे केशों का स्पर्श किया है और तूने दुर्भावना से मेरा अपहरण करना चाहा है। इसलिए मैं चाहूं तभी तुझे शाप देकर भस्म कर सकती हूँ, मगर मैं ऐसा करके अपने तपोबल को क्षीण नहीं करूंगी। मैं अभी इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग करती हूँ। और याद रख, मैं तेरा सर्वनाश करने के लिए मैं लंका में आऊंगी। ऐसा कहकर उस वेदवती ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। जैसे रावण ने देखा डर गया, अरे ये क्या हो गया। फिर भागा वहां से, फिर लंका में आ गया। तो वही जो वेदवती थी, वही एक कथा आती है कि कमल से प्रकट हुई वही कन्या, एक कन्या का रूप उन्होंने धारण किया। कमल से प्रकट हुई सुंदर कन्या। तो रावण वहां भी पहुंच गया, उस कन्या को उठा के ले गया। और उस कन्या ने कहा देख, मैं तेरा सर्वनाश करने के लिए आई हूं। लोगों ने कहा रे इसको भेज दो वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। फिर उसको जैसे तैसे करके उन्होंने छोड़वा दिया। एक तो ये कथा आती है। तो वो जो वेदवती वाली जो कथा आती है वाल्मीकि रामायण में, वही वेदवती अगले जन्म में सीता जी बनी और रावण ने सीता जी का हरण किया। उसी के कारण वो कुल सहित मारा गया। बोलो सीता मैया की जय हो।